श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 8वां सर्ग। सुग्रीव का श्री राम से अपना दुख निवेदन करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों भाइयों में वैर होने का कारण पूछना। श्री रामचंद्र जी की उस बात से सुग्रीव को बड़ा संतोष हुआ। वे हर्ष से भरकर लक्ष्मण के बड़े भाई सूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, भगवन, इसमें संदेह नहीं कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं सर्वथा उनके अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे सखा हो गए। प्रभु निष्पाप श्री राम, आप जैसे सहायक के सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपने खोए हुए राज्य को पाना कौन सी बड़ी बात है। रघुनंदन, अब मैं अपने बंधुओं और सुहृदों के विशेष सम्मान का पात्र हो गया, क्योंकि आज रघुवंश के राजकुमार आप अग्नि को साक्षी बनाकर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ। इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। इस समय आपके सामने मैं अपने गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम, आप जैसे पुण्यात्मा महात्माओं का प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है। अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने चांदी अथवा उत्तम आभूषणों को अपने अच्छे मित्रों के लिए अभिव्यक्त ही मानते हैं। उन मित्रों का अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। अतएव मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। अनघ साधु पुरुष अपने मित्र का अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम देख आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन, सुख और देश का भी परित्याग कर देते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी दिव्य कांति से उपलक्षित श्री रामचंद्र जी ने इंद्रतुल्य तेजस्वी बुद्धिमान लक्षण के सामने ही प्रिय वचन बोलने वाले सुग्रीव से कहा, सखे, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तदंतर दूसरे दिन महाबली श्री राम और लक्ष्मण को खड़ा देख सुग्रीव ने वन में चारों ओर अपनी चंचल दृष्टि दौड़ाई। उस समय वानर राज ने पास ही एक शाल का वृक्ष देखा, जिसमें थोड़े से ही सुंदर पुष्प लगे हुए थे, परंतु उसमें पत्रों की बहुलता थी। उस वृक्ष पर मंडराता हुआ भौरे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसकी एक डाली को, जिसमें अधिक पत्ते थे और जो पुष्पों से सुशोभित थी, सुग्रीव ने तोड़ डाला और उसे श्री राम के लिए बिछाकर वे स्वयं भी उनके साथ ही उस पर बैठ गए। उन दोनों को आसन पर विराजमान देख हनुमान जी ने भी एक साल की एक डाल तोड़ डाली और उस पर विनयशील लक्ष्मण को बैठाया। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जहाँ सब ओर साल के पुष्प बिखरे हुए थे, सुखपूर्वक बैठे हुए श्री राम शांत समुद्र के समान प्रसन्न दिखाई देते थे। उन्हें देखकर अत्यंत हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने श्री राम से स्निग्ध एवं सुंदर वाणी में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय आनंद
आनंद तिरके से वाणी लड़खड़ा जाती थी। आनंद तिरक से उनकी वाणी लड़खड़ा जाती थी। अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था। प्रभु, मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल कर मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। मैं उसी के भय से अत्यंत पीड़ित एवं दुखी होकर इस पर्वत श्रेष्ठ ऋषिमुख पर विचरता रहता हूँ। मुझे बराबर उसका त्रास बना रहता है। मैं भय से डूबा रहकर भ्रांत चित्त हो इस वन में भटकता फिरता हूँ। रघुनंदन, मेरे भाई वाली ने मुझे घर से निकालने के बाद भी मेरे साथ वैर बांध रखा है। प्रभु, आप समस्त लोगों को अभय देने वाले हैं। मैं वाली के भय से दुखी और अनाथ हूँ, अतः आपको मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर तेजस्वी धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल भगवान श्री राम ने उन्हें हंसते हुए से इस प्रकार उत्तर दिया। सखे, उपकार ही मित्रता का फल है, अपकार शत्रुता का लक्षण है। अतः मैं आज ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाले उस वाली का वध करूंगा। महाभाग, मेरे इन वाणों का तेज प्रचंड है। स्वर्ण भूषित ये सर कार्तिकेय की उत्पत्ति के स्थानभूत शरों के वन में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये अभेद हैं। ये कंक पक्षी के परों से युक्त हैं और इंद्र के वज्र की भांति अमोघ हैं। इनकी गांठें सुंदर और अग्रभाग तीखे हैं। ये रोष से भरे भुजंगों की भांति भयंकर हैं। इन वानों से तुम अपने वाली नाम के शत्रु को, जो भाई होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वत के भांति मरकर पृथ्वी पर पड़ा देखोगे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वानर सेनापति सुग्रीव को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे उन्हें बारंबार साधुवाद देते हुए बोले, श्री राम, मैं शोक से पीड़ित हूँ और आप शोकाकुल प्राणियों की परम गति हैं। मित्र समझकर मैं आपसे अपना दुख निवेदन करता हूँ। मैंने आपके हाथ में हाथ देकर अग्निदेव के सामने आपको अपना मित्र बनाया है, इसलिए आप मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आप पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने भीतर का दुख, जो सदा मेरे मन को व्याकुल किए रहता है, आपको बता रहा हूँ। इतनी बात कहते कहते सुग्रीव के नेत्रों में आंसू भर आए। उनकी वाणी अश्रुगद्ध हो गई, इसलिए वे उच्च स्वर में बोलने में समर्थ न हो सके। तत्पश्चात सुग्रीव ने सहसा बढ़े हुए नदी के वेग के समान उमड़े हुए आंसुओं के वेग को श्री राम के समीप धैर्य पूर्वक रोका। आंसुओं को रोक कर अपने दोनों सुंदर नेत्रों को पोंछने के पश्चात तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबी सांस खींचकर श्री रघुनाथ जी से बोले, श्री राम, पहले की बात है, बलिष्ठ वाली ने कटु वचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने युवराज पद से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है,
उसने छीन लिया और जितने मेरे सुहृद थे उन सब को कैद में डाल दिया। रघुनंदन, इसके बाद भी वह दुरात्मा वाली मेरे विनाश के लिए यत्न करता रहता है। उसके भेजे हुए बहुत से वानरों का मैं वध कर चुका हूँ। रघुनाथ जी, आपको भी देखकर मेरे मन में ऐसा ही संदेह हुआ था, इसलिए डर जाने के कारण मैं पहले आपके पास न आ सका, क्योंकि भय के का अवसर आने पर प्रायः सभी डर जाते हैं। केवल ये हनुमान आदि वानर ही मेरे सहायक हैं। अतएव महान संकट में पड़कर भी मैं अब तक प्राण धारण करता हूँ। इन लोगों का मुझ पर स्नेह है, अतः ये सभी वानर सब ओर से सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जहाँ जाना होता है वहाँ साथ साथ जाते हैं, और जब कहीं मैं ठहर जाता हूँ वहाँ ये नित्य मेरे साथ रहते हैं। रघुनंदन, यह मैंने संक्षेप से अपनी हालत बतलाई है। आपके सामने विस्तार पूर्वक कहने से क्या लाभ। वाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है। यद्यपि भाई का नाश भी दुख का ही कारण है, तथापि इस समय जो मेरा दुख है वह उसका नाश होने पर ही मिट सकता है। मेरा सुख और जीवन उसके विनाश पर ही निर्भर है। श्री राम, यही मेरे शोक के नाश का उपाय है। मैंने शोक से पीड़ित होने के कारण आपसे यह बात निवेदन की है, क्योंकि मित्र दुख में हो या सुख में वह अपने मित्र की सदा ही सहायता करता है। यह सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाइयों में वैर पड़ने का क्या कारण है, यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वानरराज, तुम लोगों की शत्रुता के कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय करके फिर तत्काल ही तुम्हें सुखी बनाने वाला उपाय करूँगा। जैसे जैसे वर्षा काल में नदी आदि का वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होने की बात सुनकर मेरा प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरे धनुष चढ़ाने के पहले ही तुम अपनी सब बातें प्रसन्नतापूर्वक कह डालो, क्योंकि ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा, तुम्हारा शत्रु तत्काल काल के गाल में चला जाएगा। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव को अपने चारों वानरों के साथ अपार हर्ष हुआ। तदंतर सुग्रीव के मुख पर प्रसन्नता छा गई और उन्होंने श्री राम को वाली के साथ वैर होने का यथार्थ कारण बताना आरंभ किया। किष्किंधा कांड 8वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।